क्लासेस। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स का रिएक्शन विथ एसिड्स। ओके, तो लास्ट क्लासेस में हमने क्या पढ़ा है वो जल्दी से एक बार रिकैप कर लेते हैं। लास्ट 2 क्लासेस में हम लोग रिएक्शन विथ ऑक्सीजन पढ़ चुके हैं, जिसमें ऑक्साइड्स बना रहे थे मेटल्स और नॉन मेटल्स। अपनी डिफरेंस वाज एसिडिक एंड बेसिक का डिफरेंस था, राइट। और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब मेटल्स जो होते हैं या जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या बनाते हैं। तो जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे थे वो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बना रहे थे प्लस हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर रहे थे। और नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल्स, राइट, सॉरी वाटर। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन विथ एसिड्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स का रिएक्शन एसिड के साथ क्या होता है। जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तब वो हमें क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं, या फिर जब नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तब वो हमें क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं, राइट। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो आपके 8th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो आपको सिर्फ 3 एसिड्स के बारे में पढ़ना है। वैसे तो एसिड्स बहुत ज़्यादा वैरायटी के होते हैं, बहुत ज़्यादा वाइब्रस होते हैं, इतने ज़्यादा वाइब्रस होते हैं कि अगर आप ज़रा सा एक ड्रॉप भी अपने स्किन पे लगा दो तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, हमारी स्किन बर्न हो जाती है, वहाँ से बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। लेकिन कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं एक्सेट्रा। तो हमें इस चैप्टर में बेसिकली अगर देखें हम 8th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें सिर्फ 3 एसिड्स के बारे में पढ़ना है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, ये तीनों एसिड्स के बारे में ही हमें पढ़ना है। यही चैप्टर डिटेल में अगर आप 10th क्लास में जाएंगे तो बहुत ही हर एक एसिड के बारे में मतलब माइल्ड एसिड्स, हार्ड एसिड्स, हर एक एसिड के बारे में बहुत ही डीप में दिया गया है। लेकिन 8th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हमें सिर्फ इन 3 एसिड्स के बारे में पढ़ना है कि क्या किस मेटल के साथ वो रिएक्ट कर रहे हैं और क्या मेटल प्रोडक्ट वो हमको दे रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो मेटल रिएक्शन विथ एसिड, मेटल्स का एसिड के साथ रिएक्शन। तो एक ही सिंपल सी इक्वेशन है जो हमने हर एक रिएक्शन में पढ़ी हुई है, हर एक रिएक्शन को हमने ऐसे ही याद किया है। जब मेटल्स जो हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, मेटल्स जो हैं जब वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो अपना रिस्पेक्टिव सॉल्ट दे रहे हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहे हैं, राइट। अभी हम एग्जांपल्स में पढ़ेंगे तो आपको और इजीली ये चीजें समझ में आएंगी। स्टार्ट करते हैं। डिपेंडेंट ऑन रिएक्टिविटी सम मेटल्स रिएक्ट वेरी वाइब्रसली। रिएक्टिविटी सीरीज पे अगर हम जाएं तो कौन से ऐसे 2 मेटल्स हैं जो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। यस, आपने बिल्कुल सही बोला, सोडियम एंड पोटेशियम। सही बोला है, सोडियम एंड पोटेशियम। ये 2 ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत ही वाइब्रसली रिएक्ट कर रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हो, चाहे वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हो, चाहे वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हो। इस वजह से ऐसा देखा जाता है कि लैबोरेटरीज में कभी भी सोडियम और पोटेशियम को एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कराते हैं, अदरवाइज बहुत ही कुछ धमाका हो जाता है, कुछ आग लग जाती है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। इस वजह से सोडियम और पोटेशियम को कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कराया जाता। ओके, अब हम एग्जांपल्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। अगर हम मैग्नीशियम मेटल का हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl से रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है ये हम पढ़ेंगे। ओके, तो मैग्नीशियम दैट इज Mg, मैग्नीशियम इज Mg, हाइड्रोक्लोरिक इज HCl, gives मैग्नीशियम क्लोराइड Cl2 एंड हाइड्रोजन गैस। समझ आया? जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम क्या बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। मतलब ये एक क्या है, इसका सॉल्ट है, मैग्नीशियम का सॉल्ट है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया प्लस उसने हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर दी। अब आप बोलेंगे कि कैसे ऐसे पॉसिबल है कि मैग्नीशियम ने क्लोराइड बनाया, ऐसा क्यों हुआ, राइट। तो आंसर इज दिस रिएक्टिविटी सीरीज। ये आप अभी याद नहीं करोगे तो आपको 10th में याद करनी पड़ेगी, इसलिए बेटर है आप अभी याद कर लो। रिएक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये सारे के सारे मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ देख सकते हैं
दिस H इज हाइड्रोजन, है ना, दिस H इज हाइड्रोजन। तो जो भी मेटल्स यहाँ हाइड्रोजन के ऊपर आ रहे हैं, जो भी मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर आ रहे हैं वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो जब ये सारे मेटल्स HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो अपनी क्लोराइड बनाएंगे, हाइड्रोजन को वहां से रिमूव कर देंगे। हाइड्रोजन को वो वहां से क्यों रिमूव कर रहे हैं? बिकॉज दे आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दे आर मोर पावरफुल देन हाइड्रोजन, दैट इज व्हाई वो वहां से HCl में से हाइड्रोजन को रिमूव करके खुद यहाँ पे जुड़ जाते हैं ताकि उनका सॉल्ट बन सके। और यही यहाँ पे मैग्नीशियम ने किया, मैग्नीशियम ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से क्लोराइड के साथ अपना सॉल्ट बना के हाइड्रोजन को यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में इवॉल्व कर दिया। होप यहाँ तक आपको क्लियर हुई होंगी चीजें, राइट। क्या किया है यहाँ पे, जितने भी एलिमेंट्स या फिर जितने भी मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर आ रहे हैं, जितने रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी एलिमेंट्स हाइड्रोजन के ऊपर आ रहे हैं, मतलब वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल है। आपके सामने एक वीक पर्सन है और आप स्ट्रॉन्ग, तो ऑब्वियसली यू आर वेरी इजीली आप उसको हटा सकते हो उस वीक पर्सन को, है ना, खुद वहां पे जाके खड़े हो सकते हो। वही चीज ये सारे एलिमेंट्स करते हैं हाइड्रोजन के साथ। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन वहां पे वीक है, हाइड्रोजन वहां पे इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है जितना ये सारे एलिमेंट्स रिएक्टिव हैं। हाइड्रोजन के ऊपर वाले दैट इज पोटेशियम से लेके लेड तक, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं, मेटल्स जो होते हैं, वो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, मोर देन हाइड्रोजन। तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को उस जगह से रिमूव करा के खुद वहां बैठ के अपना सॉल्ट क्लोराइड के साथ बना लेते हैं। होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। तो यही चीज अगर हम एल्यूमिनियम के उसमें देखते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ऑल्सो रिएक्ट टू फॉर्म क्लोराइड्स, ऑल्सो रिएक्ट टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव क्लोराइड। अगर हम यहाँ देखते हैं कि एल्यूमिनियम को हम HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, क्या देगा, AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस, AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस। This is aluminium, this is hydrochloric acid, this is aluminium chloride, this is aluminium chloride। और उसने क्या इवॉल्व कर दिया, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे भी क्या हुआ, एल्यूमिनियम ने यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ भेज दिया और खुद यहाँ पे AlCl3 बना लिया, दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड बना लिया। होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। सेम यहाँ पे आयरन करता है, सेम यहाँ पे जिंक करेगा, सेम यहाँ पे मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे के सारे एलिमेंट सेम हाइड्रोजन के साथ करते हैं। हाइड्रोजन को वहाँ से रिमूव करके खुद उस क्लोराइड के साथ जुड़ के अपनी क्लोराइड या फिर अपना सॉल्ट बना लेते हैं। होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब अगर हम इस रिएक्टिविटी सीरीज पे आ जाते हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से याद कर लेनी चाहिए। 3 फॉर्म होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव, यहाँ से रिएक्टिविटी डिक्रीज हुई, और लीस्ट रिएक्टिव। मोस्ट रिएक्टिव रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीजेस और यहाँ पे लीस्ट रिएक्टिव। तो सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव कौन से, सोडियम, पोटेशियम एंड सोडियम, पोटेशियम एंड सोडियम। फिर उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ये सब क्या है, मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट नहीं बट रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। अब आ गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को वहां से रिमूव कर देंगे। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो हाइड्रोजन को वहां से रिमूव कर देंगे। अब हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट्स का क्या, दैट इज कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, ये चारों मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड, इन 2 एसिड्स के साथ ये रिएक्ट करते हैं। अब आप बोलोगे मैम इसमें भी तो हाइड्रोजन है, तो नहीं, इसमें ऑक्सीजन भी है, उसके साथ ये रिएक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा कि जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं, अपनी सॉल्ट बना रहे हैं प्लस हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर दे रहे हैं, अपनी सॉल्ट बना रहे हैं प्लस हाइड्रोजन गैस को वहां से इवॉल्व कर दे रहे हैं। अब अगर हमारे नॉन मेटल्स पे, तो नॉन मेटल्स लाइक वाटर डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। जो नॉन मेटल्स हैं वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन समटाइम्स देखिए
आपकी जो बुक में नॉन मेटल्स की कोई भी रिएक्शन नहीं दी हुई है, आपकी बुक में कुछ भी नॉन मेटल्स का डिटेलिंग नहीं दी हुई है, उसमें सीधा ये लिखा है कि कुछ नॉन मेटल्स जो हैं वो हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। क्या बोला मैंने? जो कुछ नॉन मेटल्स हैं वो हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। बट दिस रिएक्शन यू विल लर्न इन योर हायर क्लासेस, दैट इज इन 10th क्लास। आप ये सारी चीजें पढ़ रहे होंगे अपने 10th क्लास में। ठीक है, होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। रिएक्शन विद एसिड्स में क्या हो रहा है? जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो अपने सॉल्ट बना रहे हैं प्लस हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर दे रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स जो होंगे हाइड्रोजन को हटा के अपना क्लोराइड बना लेते हैं HCl के साथ रिएक्ट करके। बाकी हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव मेटल्स हैं, दैट इज कॉपर, मर्क्यूरी, गोल्ड एंड सिल्वर, ये चारों के चारों HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड एंड H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एसिड्स के साथ, डाइल्यूट एसिड्स के साथ नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं। कभी कभी जो नॉन मेटल्स है वो हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, इनको हम अगर एसिड्स में डाल देंगे तो ये रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे HCl में डाल देते हैं, कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे डाइल्यूटेड फॉर्म में। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। रिएक्टिविटी सीरीज आप प्लीज अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद बेसिस एंड देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम एक ही लेक्चर में दोनों टॉपिक्स कंप्लीट कर रहे होंगे। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए। अगर आपको मेरे हैंडमेड रिटन नोट्स चाहिए तो प्लीज़ फॉलो माय टेलीग्राम चैनल। एंड तब तक के लिए बस रिवीजन करते रहिए, लिख लिख के रिवाइज कीजिए। आप जितना लिखेंगे आपके मार्क्स उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। होप आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।